सरप्राइज योरसेल्फ विद द बिगर लिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग में 4 बेसिक, अगर कोई डायरी पेन लेके बैठा है तो लिखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करने वाले कोई काम है तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट 4 बेसिक्स। उन 4 बेसिक्स में पहला बेसिक्स आता है लिस्ट बिल्डिंग। मैं पहले बोलूंगी 4 बेसिक करना क्यों है। देखिए, दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए कुछ तो बेसिक्स होते हैं। दुनिया के किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वर्क होते हैं जो आपको करने ही करने होते हैं। और अगर आप भी यहाँ कामयाब होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, और आपको भी पता है कि कामयाबी पाकर आप अपनी मनचाहे घर को खरीद सकते हैं, मनचाही गाड़ी खरीद सकते हैं, मनचाहा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, अपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, अपने आप को सालाना विदेश की 3 यात्राएं दे सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को वेल्दी कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना इस बिजनेस को तरीके से कर लिया जाए। और अगर तरीके से करना है तो उस तरीके का पहला तरीका ये है कि आपके पास रिटर्न में लिस्ट होनी चाहिए। सरप्राइज योरसेल्फ विद द बिगर लिस्ट। एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाकर अपने आप को सरप्राइज कर दीजिए। द प्लान विल वर्क ओनली व्हेन यू वर्क एज पर द प्लान। प्लान तभी काम करता है जब आप प्लान के अनुसार काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं उन्होंने ये उन्हें वो ये बिजनेस नहीं कर पाए, आई डोंट नो वो क्यों नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है कि शायद प्लान के अनुसार काम किया होता तो प्लान उनके लिए काम करता। तो उनकी गलती है। प्लान के अनुसार जाने अनजाने गलती में किसी ने गाइड नहीं किया शायद, बट वो नहीं कर पाए। सो सवाल पूछूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। आर यू एक्साइटेड अबाउट योर ड्रीम? आप अपने सपनों के लिए सच में एक्साइटेड है? यार, इट्स नॉट अबाउट मनी। देखो, सिर्फ पैसा होता है ना तो दुनिया में और भी बहुत सारे काम है वैसे कमाने के। पर डायरेक्ट सेलिंग में, खासतौर पे एस्टोनिया में सफल होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इट्स अबाउट फ्रीडम। आप हेल्दी भी होंगे, आप वेल्दी भी होंगे, रिकॉग्निशन भी होगा, देश विदेश की यात्राएं भी कर रहे होंगे, राइट। आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होगा। देश के आफ्टर सम टाइम विदेश के बहुत सारी जगहों पर आपका नाम होने की पूरी भावनाएं हैं, राइट। फाइनेंशियल आपके सिर्फ रिच नहीं, फाइनेंशियली आपके सिक्योर होने की भी संभावना है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज अगर एक चीज आपने कर दी, एक बार आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो ये बिजनेस आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। एंड इट्स नॉट अबाउट योर बिजनेस। ये पहला ऐसा बिजनेस है जहाँ फैमिली को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो भी अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। टॉप 5 रीजन वाई यू शुड मेक अ लिस्ट। आपके लिस्ट बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण कारण बताती हूँ। सबसे पहले, योर बिजनेस विल हैपन। नो लिस्ट नो बिजनेस। लिस्ट नहीं है ना तो बिजनेस नहीं है। मैं फिर एक बात को कहती हूँ रिपीट करके, लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। तो भाई लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। योर कैपेसिटी टू हैंडल रिजेक्शन, ध्यान से समझिएगा। नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ लिस्ट। आप एक ना हैंडल कर सकते हो कि 2 ना कि 3 ना, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास लिस्ट कितनी बड़ी है। एग्जाम्पल, आपके पास 5 लोगों की लिस्ट है, आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो आपका बिजनेस तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 लोगों की लिस्ट है, 5 लोगों ने ना बोला, तो आप क्या बोलोगे? चल यार, 6वां प्लान करते हैं, चल 7वां प्लान करते हैं, चल 8वां प्लान करते हैं। तो आपकी जो नो सुनने की जो रिजेक्शन है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यू गेट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए, एक चीज को समझिए, आप इतने समझदार हो। अ, अभी मौसम में कुछ भी खरीदने जाते हो ठेला पे आप, है ना, आप ठेला पे कुछ भी खरीदने जाते हो, आप में से कितने लोग खरीदते हैं, ठेले पे से सामान खरीदते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताइए। आप में से कितने लोग खरीदते समय सिलेक्ट करते हैं? आम खरीदते हो तो सिलेक्ट करते हो, शर्ट खरीदते हो तो सिलेक्ट करते हो, पैंट खरीदते हो सिलेक्ट करते हो, साड़ी खरीदते हो सिलेक्ट करते हो। हम्म। ठेले पे से सबसे बेस्ट आम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो, दुकान से सबसे बेहतरीन शर्ट सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो। चलिए बात बताओ यार, आपके सपने पूरे करने की बात है, जिंदगी में वो सब कुछ पाने की बात है जिसे आप चाहते हो, वहां पर आपको क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट होगी, आपको क्या सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं किसके साथ काम करूं किसके साथ काम नहीं? यू गेट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। कितनी जरूरी है लिस्ट बनाना।
मैं अपने मनपसंद लोगों के साथ काम कर पाऊंगा? यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमारे विक्रांत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, यानी एक जैसी जिनकी सोच मिलती है, तो आप प्लान दिखाते जाओगे, प्लान दिखाते जाओगे, व्यवहार विचारों से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला व्यक्ति तो अपने विचारधारा होगा, ये वाला व्यक्ति थोड़ा सा अपनी विचारधारा का नहीं है। मना किसी को नहीं करना है, उनको काम करने दीजिए, बट आपको आपके जैसे माइंड के जो लगते हैं उनके साथ सिलेक्शन करके आगे अपने बढ़ जाइए। यू विल बिल्ड बिजनेस विद सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। देखिए पॉइंट को समझिए, अगर आपके पास एक बेहतरीन लिस्ट है ना, तो आप अपने आत्मसम्मान और अपने एकदम आत्मबल के साथ काम करते हैं। पर कैसे? एक व्यक्ति ने मना किया ना, तो आप ना उससे नाराज नहीं होते, इरिटेशन नहीं आती उसको, आपका कारण पता है, यार मेरे पास 10,000 लिस्ट और बची है, ठीक है सामने वाले ने मना कर दिया, इट्स ओके ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पे वही 5 लिस्ट है, उन्हीं 5 को आप बार बार कॉल किए जा रहे हो, फिर बार बार कॉल किए जा रहे हो, उसने फोन ही नहीं उठाया, एक बार, 2 बार, 3 बार फोन ही नहीं उठाया, अब आप क्या करोगे? फिर फोन करोगे या फिर मिलने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके पास 10,000 लिस्ट है, तो आप क्या करोगे? यार कोई बात नहीं, वो कहीं बिजी होगा, या हो सकता है उसको अभी समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप नई लिस्ट में काम करोगे, कल भविष्य में किसी त्योहार में, किसी जगह पे, या कभी दोबारा बात करने का मौका मिला तो फिर एक बार उसको बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रांग बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। एक बार 2 बार से शायद ज्यादा बार कहने का आपके पास समय ही नहीं बचा होगा, इतनी लिस्ट है आपके पास में। बिग लिस्ट इज योर बिगेस्ट टूल फॉर फॉलो अप। एक चीज और है, अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है ना, तो आपके फॉलो अप में बहुत तगड़ा काम आती है। एक एग्जांपल, मैंने 1,000 लोगों की लिस्ट बनाई। पहले 10 लोगों को जब मैंने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाते समय ही जब फॉलो अप पार्ट आया, भाई प्लान दिखाने के बाद अब क्या आता है, लोगों को बिजनेस शुरू कराना है। अब जब फॉलो अप पार्ट आया, तो फॉलो अप पार्ट में हमने क्या करा, अपनी लिस्ट खोली और दिखाया, देखो सर ये बिजनेस तो बहुत कमाल का है, प्रोफाइल बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इसका इनकम प्लान भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है हम राइट टाइम पे जुड़ गए, कंपनी बहुत बिगिनिंग फेज में है, बड़ी कंपनी है, बीएससी लिस्टेड कंपनी, सब आपने बता दिया। लेकिन अब उसको स्टार्टअप कराना है, या बताओ आज उसको शुरू कराना है। अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है ना, तो आप उसमें एक बहुत अच्छी लाइन कह सकते हो, लाइन पता है क्या है? सर देखो 1,000 लिस्ट है, और लिस्ट आप ओपन करके दिखाओ, 1,000 लिस्ट है, आप मेरे पहले टॉप 10 में हो। एक बात तय है, जो पहले टॉप 10 होंगे ना, ये 1,000 की 1,000 लिस्ट पे जो काम होगा ना, ये लिस्ट कहीं ना कहीं उनके नीचे ही जाएगी। तरीका नंबर 1। नंबर 2, इन टॉप 10 लाइक अब मेरे बिजनेस पार्टनर, इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में अगर वो 4 कदम आगे बढ़ते हैं, तो मेरी तरफ से 5 कदम बढ़ता हुआ दिखेंगे। आप जब इस तरीके की बातें करते हो, इतनी बड़ी लिस्ट दिखाकर, पता है सामने वाले के दिमाग में क्या जाता है? कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, और मजे की बात है कि इसके पास 1,000 लोग हैं, अगर मैं आज ना बोलता हूँ तो ये और आगे बढ़ जाएगा, ये अपने टॉप 10 सेलेक्ट काम करेगा, तो उसको ना छूटने का डर दिखाई देता है, पीछे छूटने का डर। दूसरा, उसको ये समझ में आता है कि आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो। आज वो क्या बिजनेस के लिए हाँ करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसको सपोर्ट मिलेगा, और अगर वो बिजनेस के लिए हाँ नहीं बोलता है, तो आपका काम नहीं रुकने वाला। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है, लोग इस बात से ज्यादा शुरुआत करते हैं और ज्यादा तरीके से शुरुआत करते हैं। ओके, लिस्ट बनानी इतनी जरूरी है, फिर भी लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते भैया? सबसे पहला, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये बिजनेस में वो सफल हो जाएंगे, इसलिए लिस्ट नहीं बनाते। दूसरा तरीका, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये बिजनेस उनके या उनके फ्रेंड्स के लिए अच्छा है। तीसरा, बहुत सारे लोग तो इस बात के कारण लिस्ट नहीं बनाते कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और कुछ लोग तो लिस्ट इसलिए नहीं बनाते, उन्हें उन्हें लगता है भैया मेरा तरीका, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। पहले एक बात बताओ, दुनिया में हर बिजनेस का सेम तरीका होता है, ये आपका तरीका कौन सा है? दुनिया में ऐसे कौन सा बिजनेस है जहां पे बताइए जरा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? दुनिया का हर बिजनेस बोलता है भाई लिस्ट बनानी है, तो ये आपका कौन सा तरीका है जहां लिस्ट ही नहीं बनानी? बोला दिमाग में, मेरा दिमाग बहुत तेज है, नहीं हमें ऐसे नहीं करना है। अगर कोई सिस्टम बना है, तो चलिए ना सिस्टम से काम करते हैं। और सिस्टम ये बोला है, बनता है, बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट सेल क्लोजिंग विल हेल्प ओनली व्हेन यू हैव बिग लिस्ट। यहाँ बैठे हर एक आदमी से मैं अनुरोध करूंगी, 5 लोगों की लिस्ट बना के उन्हीं 5 के पीछे मत पड़िए।
1000 लोगों की लिस्ट बना के उसमें से 10 सेलेक्ट कीजिए कि आपको किसके साथ काम करना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉट टेक अ इमोशनल डिसीजन, यू सरप्राइज योरसेल्फ विद द लिस्ट बिगर देन योर एक्सपेक्टेशन। आप जितना एक्सपेक्टेड कर रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा की लिस्ट बनानी है यार, बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट। A new world of achievement and possibilities will open when you decide to big list today. बड़ी बड़ी संभावनाएं आपके लिए खुल जाएंगी। आपको सबसे पहले एक निर्णय लेना है। निर्णय पता है क्या लेना है यार? 1000 लोगों की लिस्ट, 2000 लोगों की लिस्ट। अभी आप ये बिल्कुल मत सोचना प्लान कैसे दूंगा, प्लान किस तरीके से दूंगा, प्लान होगा नहीं होगा, वो क्या बोलेगा। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही, इसको हम सिखाएंगे कैसे आपको इनवाइट करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन राइट नाउ आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय है बहुत बड़ी लिस्ट, ना खत्म होने वाली लिस्ट। हजारों, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों की लिस्ट। नाउ क्लोज योर आईज, डू वन एक्टिविटी। एन एक्टिविटी इज, इस बिजनेस को करते हुए वीडियो बंद है, क्लोज योर आईज, देखिए एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। अब आप ये मान लो आपने बिजनेस का निर्णय ले लिया है। इस बिजनेस के निर्णय में आपको 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं। आप रेगुलर मीटिंग में आ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर आ रहे हो। अचानक 7-8 महीने बाद आपने कुछ देखा स्टेज पे, ऑनलाइन स्टेज पर भी, ऑफलाइन स्टेज पर भी। आपसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आए हुए लोग जो आपके बराबर में बैठा करते थे, आज वो फ्रंट रो पे बैठ गए हैं। वो स्टेज पर आकर रिकॉग्निशन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पिन वो अचीव कर रहे हैं। आपको ये देखकर बड़ा अचंभित हुआ, बहुत अचंभा लगा। ये क्या, ये तो मेरे से 2 महीने बाद जुड़ा था, ये मेरे से आगे स्टेज पे, ये फ्रंट रो पे बैठ रहा है। इवन आपका लेवल इतना छोटा है कि ये बाद में आए हुए लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्टेज पे, आपकी उस छोटी सी पिन के लिए। ये सब देखकर आपका दिल में ना बहुत तेज, एक होता है ना अग्रेशन, किसी चीज को कर दिखाने वाला, पता नहीं कैसे आपके अंदर पैदा हुआ। इस बार जब आप घर आए, तो घर पे शीशे के आगे जब आपने खड़े हुए, आप अपने आप से बातें कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि तू कर क्या रहा है। बाद के आए हुए लोग तेरे से आगे निकल रहे हैं, तेरी फैमिली को तेरे से एक्सपेक्टेशन है, तेरे बच्चों को तेरे से एक्सपेक्टेशन है। आज काम करते हुए 7 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया है, तू वही पिन पर अटका हुआ है, तू आगे नहीं बढ़ रहा है। फैमिली की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी हुई है, दुनिया का बेहतरीन बिजनेस सही समय पर परमात्मा ने झोली में डाल दिया है। परमात्मा खुद चाहता है कि अब तू आगे बढ़े, तू क्या कर रहा है? आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा काउंसलिंग कर रहे हो और अपने आप से बोल रहे हो कि अब तुझे आगे बढ़ना है। और अचानक आपकी आंखों में एक स्पार्क आता है, और वो स्पार्क इस तरीके से आपसे बोल रहा है, अब बहुत हो गया, अगले 90 दिन लोग मेरा बिजनेस देखेंगे। आपने अपने आप से एक वादा किया मिरर में देखकर, अगला 90 दिन स्टेज पर फला 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 इस बड़ी पिन के साथ आप सम्मान ले रहे होंगे, आप कंपनी से पोस्टर बना हुआ देख रहे होंगे, आप कंपनी के रिकॉग्निशन लिस्ट में जो 7 तारीख को कंपनी करती है, उस पैनल डिस्कशन में आप साथ में हो। आपने विश्वास दिलाया अपने आप को, आपने अपने आप से वादा किया, आपकी वाइफ आपको प्राउड फील करेगी। अगले 3 महीने बाद आपकी पिन के अनुसार आपका जो पे आउट है वो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में जैसी आया और आपने अपनी वाइफ को बताया, तो वही वाइफ जो बार बार कह रही थी कि आप क्या कर रहे हो, कितने दिन हो गए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है, ये समस्या कब तक चलेगी, कितना और वेट करना पड़ेगा, वही वाइफ अब आपको बोल रही है एक इस प्यार भरे स्माइल से, इतने दिन हो गए, अभी आप मेरे को एक अच्छी सी साड़ी दिला के लेके आओ।
उसने खुद देखा भाई आप 2 लाख की इनकम लेकर बैठे हो। आपके बच्चे ने बोला पापा हमें भी ना मनपसंद वाली शॉपिंग करनी है, आप करा दो हमें। वही बच्चे जो बहुत अ, आपकी आपकी तंगी के कारण आपको कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो समझ रहे थे कि पापा को तकलीफ है, चलिए ठीक है, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, आज वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहे हैं कि पापा हमको शॉपिंग करा के लाओ, और मैं अपनी मनपसंद की पैंट खरीदूंगा आज। आप प्राइस नहीं बोलेंगे, मैं आज मनपसंद की खरीदूंगा। और आप आपके चेहरे पे भी कमाल की स्माइल, और आप अपनी फैमिली को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों से आपने उन्हें खुले हाथों से शॉपिंग नहीं करने दिया था। आपने बहुत बजट में, बहुत लिमिट में, बड़ी खींचतान से उन्हें शॉपिंग कराई थी। वो दिन आया, आपने आपने क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिफाई कर लिया है और एज अ कपल क्वालिफाई कर लिया, और अपनी अपनी वाइफ को बोला हाँ बिल्कुल आज तो साड़ी ले ही लो, लेकिन अगले 3 महीने बाद हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं और फिर से तुमको बहुत सारी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा, और तुम तैयार हो जाओ, हम मिलकर इंटरनेशनल यात्रा करेंगे। और उसके चेहरे पे फिर एक कमाल की स्माइल है। क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बोले बस यही तो ताकत है इस बिजनेस की, ये बिजनेस बहुत कुछ दे देता है। और ये सारी चीजें वो मिरर में देखा हुआ आदमी अपने आप से कमिट कर रहा है कि अगले बाद, सॉरी, अगले 3 महीने बाद ये वंडरफुल लाइफ आपको देखने के लिए मिल रही है। उसी मिरर पे देखते हुए अब आप आए, टेबल पे बैठे, और आपने अपने आप को, अगर लिस्ट बनाना इतना ही जरूरी है, आज मैं इतनी बड़ी लिस्ट बनाऊंगा, इतनी बड़ी लिस्ट बनाऊंगा, टेबल पे बैठ गए, ये मान के कि आज आपका पहला दिन और अगले 90 दिन गेम चेंजर होने वाले हैं। और अपने आप को सरप्राइज कर दिया आपने उस कमाल की बहुत बड़ी लिस्ट बनाने के एटीट्यूड से। और बस अब आप लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, और कैसे लिखते चले जा रहे हो, कल उसकी एक्टिविटी मैं कराऊंगी आपसे। कैसे बहुत बड़ी लिस्ट बनती है ये मैं कराऊंगी आपसे। सच में इस इंडस्ट्री में कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनाई जा सकती है। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से आपको बोल रही हूँ ये बात, अपने पर्सनल तजुर्बे से। लिस्ट की कमी हो ही नहीं सकती, जैसा मैं बताऊंगी बस वैसा करना। लोगों की कमी नहीं है भारत के अंदर, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं ना, बस ये लोग आपकी लिस्ट में कैसे आएंगे कल बताएंगे। लिस्ट बिल्डिंग ही 3 दिन का सेशन है। आज बस आपने अपने आप को प्रिपेयर करा है कि आप बहुत बड़ी लिस्ट बनाओगे, आपने अपने आप से वादा कर लिया। यार जब धंधा ही लिस्ट से है, बड़ी लिस्ट हमें चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बना लेते, हम इसे बना लेते हैं ना। तो हम आज कमिट करते हैं कि हम बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, और खुद को सरप्राइज कर देने वाली लिस्ट बनाने वाले हैं। आर यू रेडी? क्या आप बहुत बड़ी लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो? यस, टाइप यस। क्या सच में आप बहुत बड़ी लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो, सरप्राइज करने के लिए तैयार हो अपने आप को बहुत बड़ी लिस्ट बनाकर? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लोग आपकी लिस्ट में शामिल होंगे। यस, ये संभव है, ये संभव है। कल बताऊंगी ये बनती कैसे है। आज सिर्फ अपने ब्रेन को, अपने मन को प्रिपेयर करा, कल बड़ी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अटकेंगे नहीं 2, 5, 10 लोगों पर। आपका भविष्य ये 2, 4, 5, 10 लोग चुनेंगे, आप अपना भविष्य खुद चुनेंगे। और कैसे? बड़ी लिस्ट बना के। कल बड़ी लिस्ट बनाने की टेक्निक क्या होती है वो बताऊंगी। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं